रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बड़ी खबर। लखनऊ विश्वविद्यालय संयुक्त कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने एफजी कॉलेज के प्राचार्य व प्रोफेसरों से मिलकर जानी समस्याएं। लूकता जिला कार्यकारिणी रायबरेली का हुआ गठन, प्रोफेसरों में खुशी की लहर। लूकता के चुनाव में जनपद रायबरेली के डिग्री शिक्षक संघ के निर्विरोध गठन पर नवनिर्वाचित लूकता अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडेय एवं नवनिर्वाचित महामंत्री डॉक्टर अंशु केडिया का फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली में आगमन हुआ, जिसमें जिला इकाई के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी, उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश प्रताप सिंह, महामंत्री डॉक्टर ब्रिजेंद्र भारद्वाज तथा संयुक्त मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह के निर्वाचन की घोषणा की एवं आगामी कार्ययोजनाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। लूकता अध्यक्ष डॉक्टर शून्य मनोज पांडेय ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि 6 के स्थान पर इंक्रीमेंट, मानदेय शिक्षकों को सर्विस जोड़ने की तथा बगैर चीख शिक्षकों को सीधे प्रवेश कराने हेतु लूकता सतत संघर्षशील रहेगा। लूकता महामंत्री डॉक्टर अंशु केडिया ने कहा कि प्रबंध तंत्र, विश्वविद्यालय अथवा शासन प्रशासन से शिक्षकों को होने वाली समस्याओं के निदान के लिए लूकता सतत प्रयत्नशील रहेगी। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज पांडेय एवं डॉक्टर अंशु केडिया का भव्य स्वागत महाविद्यालय परिसर में शिक्षकों द्वारा किया गया, जिसमें इकाई अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार, महामंत्री डॉक्टर सुभाष चंद्र, प्राचार्य डॉक्टर यामिनी शर्मा सहित डॉक्टर शीला श्रीवास्तव, डॉक्टर यूबी सिंह, डॉक्टर। सर, परिचय दीजिए, आज क्या उद्देश्य था कॉलेज आने का, क्या दिक्कतें आई? मैं डॉक्टर मनोज पांडेय लूकता अध्यक्ष हूँ और फिरोज गांधी रायबरेली में आज आने का उद्देश्य ये था कि अभी पिछले रविवार को 28 तारीख को लूकता का चुनाव हुआ और चुनाव में साथियों ने अपना भरपूर जन समर्थन और आशीर्वाद दिया। तो ऋण है, जब इतना आशीर्वाद है तो उस आशीर्वाद का ऋण है। उन साथियों से मिलने में आया था और उनका आभार व्यक्त करने आया था कि लूकता उनका आभार व्यक्त करती है और शिक्षक समस्याओं पर बात करने आए थे, क्योंकि संगठन का काम सतत संघर्ष है और सतत संघर्ष में चलते रहना ही संगठन का कार्य है। चरे वेद ये लूकता का मूल मंत्र है। क्या समस्याएं यहाँ पे आपको? समस्याएं शिक्षकों की आमतौर पर एक ही है और लूकता लंबे समय से उस पर काम कर रही है। पुराने साथियों की पेंशन बहाली का काम है और कुछ नए साथी जो अभी अपॉइंट हो गए हैं 10% लूकता के संघर्षों से उनको रिजर्वेशन मिला, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 10% कम है। सबका एडमिशन सुनिश्चित कराया जाए पीएचडी में ताकि उनका प्रमोशन हो सके। 65 एज ऑफ रिटायरमेंट है, सभी प्रोफेसर बने, प्रोफेसर के पद में जो वेतन की विसंगति है वो दूर हो, एनपीएस रेगुलराइज हो, ओपीएस की बहाली हो और तमाम चीज़ें हैं। कैशलेस मेडिकल है, 62 से 65 साल है और पीएचडी इंक्रीमेंट है, तमाम चीज़ें हैं। तमाम चीज़ों पर बात करने आए थे, साथियों की समस्याओं को समझने आए थे कि ज़मीनी धरातल स्तर पर समस्याएं क्या क्या हैं। बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे? बैठक में हमारे पूरे फिरोज गांधी महाविद्यालय के सारे शिक्षक साथी थे, वहाँ की यूनिट थी, हमारे जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष दिनकर जी थे, सभी लोग थे, सारे लोग मौजूद थे और सबकी उपस्थिति में समस्याओं पर वार्ता हुई, समस्याओं के समाधान पर वार्ता हुई, समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या मार्ग अपनाया जा सकता है उस पर वार्ता हुई। प्राचार्य जी से क्या वार्ता चल रही थी? प्राचार्य भी शिक्षक होता है, एक शिक्षक के रूप में प्राचार्य जी से वार्ता हुई, क्योंकि समस्याओं के समाधान के जो पत्र है, जो मैकेनिज्म है, वो प्राचार्य से ही होकर के जाता है, चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर पर हो, क्षेत्रीय स्तर पर हो, निदेशालय स्तर पर हो। 3 स्तरों पर प्राचार्य के माध्यम से ही चीज़ें एक्सपेडाइट होती हैं। इसलिए प्राचार्य हमारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है शिक्षक होने के साथ साथ। इसलिए प्राचार्य जी से इन सारे मुद्दों पर जो शिक्षक समस्याओं की चीज़ें हैं उन पर वार्ता हुई, गंभीर विषयों पर गहन चिंतन और मंथन किया गया और साथियों को इस बात का आश्वासन दिया गया, आश्वस्त किया गया कि किसी के द्वारा यदि उनका उत्पीड़न होगा तो उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए लूकता सदैव तैयार रहेगी और लूकता लड़ेगी और किसी साथी का उत्पीड़न नहीं होने देगी। आज चाहे जो जितना बड़ा हो, चाहे वो प्रबंध तंत्र हो, चाहे वो प्राचार्य हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो निदेशालय हो, चाहे वो क्षेत्रीय कार्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, जो भी होगा, यदि उत्पीड़न की कार्रवाई सोचेगा तो संगठन का काम है, संगठन अपना काम करेगा और उत्पीड़न नहीं होने देगा।